हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो दोस्तों, आपका पोलिनोमियल का आज ही 2 लेक्चर मिलेगा। वो पहला लेक्चर में थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चलते आपका कट गया था, तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको डाल देंगे, जिसका नाम लगेगा लेक्चर नंबर 2। तो हम पिछले लेक्चर में कहाँ तक बात किए थे? हम बात कर रहे थे जीरो पोलिनोमियल विद ग्राफ्स। तो ग्राफ पर आप ध्यान से देखिए, उस समय बात कर रहे थे, उस लेक्चर में हम बात किए थे y इक्वल टू पी एक्स, और अभी हम वाला जो बात करेंगे वो होगा x इक्वल टू पी वाई। मतलब अगर मैं ग्राफ पूछूंगा, ये आपका x इक्वल टू पी वाई नया सर क्लियर में, लेकिन ध्यान से सुनिए, y इक्वल टू पी एक्स है, मतलब ये x एक्सिस पर कितनी कट कर रहा है, कितनी कट कर रहा है पॉइंट, ठीक है, कट कर रहा है पॉइंट। तो वो आपका होता है y इक्वल टू पी एक्स वाला, और x इक्वल टू पी वाई मतलब y एक्सिस पर, इसका मतलब y एक्सिस पर कितनी कर रहा है, कट कर रहा है पॉइंट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, तो उस बात वहाँ तक हम पहुँचे तो y इक्वल टू पी एक्स पर। तो कुछ टेक्निकल इशू के चलते कट गया, तो एक बार इसी को भी फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे y इक्वल टू पी एक्स है, ये आपका ग्राफ क्या है, y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए 1 2, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ गया। तो अब हमको बताइए x एक्सिस पर, और ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस। मतलब देखिए x एक्सिस पर कितनी बार पॉइंट कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? 3। तो क्लियर, यहाँ तक उस वीडियो में बात किए थे। अब हम फिर आज ही का ये टॉपिक है, ये आज ही आपको दोनों वीडियो मिलेगा, एक बार जरूर देखना है, घबराना नहीं, क्योंकि टेक्निकल इशू के चलते थोड़ा सा कट गया था। अब देखिए, हम आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो आपका जीरोज एंड कोफिशिएंट्स पर सवाल, और क्वाड्रेटिक्स, और एक लास्ट में क्यूबिक का कराएंगे। तो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट्स होते, मतलब अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। सच दैट, हाँ, पोलिनोमियल्स, वेरीफाई द relationships between zeros and coefficients, ठीक है, आर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल, ठीक है। मतलब चाहिए इसको सीधे ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन चाहिए इसको ऐसे लिख दीजिए, पी एक्स जो आपके पास दिया है वो आपके पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 दिया है, ठीक है। मतलब आप हमको एक चीज बताइए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए, तो आपका पी एक्स क्या है, तो पी एक्स ये वाला है, मतलब पी एक्स जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, क्लियर। मतलब वही, अब ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए? मतलब ये आपका पी एक्स जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू, देख लेंगे, मतलब x यहाँ से कॉमन थे x प्लस 4, फिर यहाँ से प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो प्लस 2 थे, x प्लस आपका आ जाएगा 4 यहाँ से, मतलब इसको दोनों को जैसे लिखेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ओके सर। मतलब अब आपका जीरो चाहिए तो पी एक्स को जीरो होना पड़ेगा, तभी आप पॉइंट निकाल पाइएगा। मतलब x प्लस 2 का वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब x की वैल्यू -2, और x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू -4, क्लियर। ध्यान से सुनिए, देख लीजिए। अब बताइए आपको वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब बताइए जीरोज, तो इसमें इसका मान लेते हैं ये दोनों को सम, तो इसको सम करेंगे, सम ऑफ जीरोज कितना आना चाहिए, तो -2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो दोनों को इनटू कर दीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आएगा वो क्या आएगा सर, 2 इंटू -2 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू 8। क्या बोला, ध्यान से सुनिए, ये आपका है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स, तो ये आपका जीरो वाला है। अब कोफिशिएंट्स से देखिए, तो हम आपको पहले बात बताएं कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो क्या होता है। इसका मान लीजिए, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई शक के सवाल नहीं होना चाहिए। मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये आपका है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह क्या है सर, -6 है, लेकिन -6 बाई, और ये क्या हो जाएगा, ये मतलब -6, ये आपका सॉरी माइनस था, यहाँ माई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। तो आपका हो जाएगा यहाँ से -6, ठीक है।
तो आपका जो सम ऑफ रूट्स जो आया अल्फा प्लस बीटा, और ये देखिए दोनों वेरीफाई हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, मतलब सी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ सी 8 है और ये दैट इज इक्वल टू 8। तो क्या सीखे, कैसे क्वेश्चन करना है, ये कुल पॉलिनोमियल दिया था, इसका जीरो दिया था, उसको करना है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। दूसरा टाइप में आपको जीरो दे दिया रहेगा, उसको वेरीफाई करना रहेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको हम दूसरा क्वेश्चन अपना दिमाग से करा रहे हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपको दे दिया रहेगा वेरीफाई, क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई 2,5 आर द जीरोज ऑफ द किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते सर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हाँ क्लियर, बहुत सही बात है। एक्स स्क्वायर, सॉरी माई मिस्टेक, माइनस 7x, हाँ माइनस 7x प्लस 10, ओके सर। ये आप एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and coefficients, between zeros and coefficients होते सर, क्लियर है सर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए क्वेश्चन क्या बोला है, वेरीफाई 2,5 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 and then verify the relationship between zeros and coefficients। सबसे पहली बात आपको पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि डिग्री इसका 2 है, ध्यान से। तो px जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू नहीं कुछ, बात क्लियर। और बताइए 2 और 5 उसका क्या है, जीरोज है, तो इनपुट डालिए 2, आउटपुट आना चाहिए 0, इनपुट डालिए 5, आउटपुट आना चाहिए 0, मतलब P ऑफ 2 निकालिए, इसके बाद P ऑफ 5 निकालिए। तो 2 का वैल्यू यहाँ पुट किया था, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट किए थे, आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 और प्लस 10 इक्वल टू जो है सॉल्व करिए, 5 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 और प्लस 10 इक्वल टू जो है तो 2 गुना 4 माइनस 4 4 माइनस 14 जोड़ 10, देखिए लड्डू हो जाएगा। और ये भी देखिएगा तो 25 माइनस 35 जोड़ 10, ये भी क्या हो जाएगा, लड्डू, जीरो। क्या क्लियर है, तो आधा पार्ट कर लिए, 2 और 5 आधा जीरो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब ये काम हो गया आधा पार्ट। अब क्या क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट बोला है, ध्यान से सुनिए, एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, मतलब ये आपको देखें, मतलब क्या x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 5 है, ये आपका क्या है, ये आपका है आर द जीरोज, जीरोज है, ठीक है। मतलब इसको हम अल्फा मान ले, अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 5, कोई शक सवाल नहीं सर। तो आपको करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट्स और इस सब में रिलेशन लाना है, होती सर, वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, दोनों को जीरोज को ऐड कीजिए था, 2 जोड़ 5 7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो होता है अल्फा इंटू बीटा, चाहे चलिए 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। अब क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट बताए थे क्या, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, वो होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू जो है वो -7 है और सी का वैल्यू 10। क्या बोला, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 10, क्लियर है, मतलब माइनस बी बाई ए है, तो हमको बताइए माइनस इंटू -7/1 दैट इज इक्वल टू ऐसे क्या जाएगा 7, और अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू बताइए, सी का वैल्यू 10 है, तो 10/1 होगा दैट इज इक्वल टू आपका ये भी क्या हो जाएगा 10। तो ये देखिए ये भी 7, ये भी 10, ये भी 7, मतलब ये आपका सारा क्वेश्चन क्या है, डन है। क्या बोला, ध्यान से सुनिए कैसे क्वेश्चन करना है, ये आप आज 2.1 2.2 एक्सरसाइज बना सकते हैं आज के वीडियो के बाद देखने के बाद, जरूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जहाँ पे डाउट आएगा। वेरीफाई 2 5 आता जीरो जब तक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वेश्चन क्या था इसमें दे दिया था, और हम पहला क्वेश्चन में क्या देते ये दिए थे, इसका जीरोज निकालिए, इसके बाद रिलेशन लगाइए, इसमें ये वेरीफाई करना है। तो एक स्टेप बढ़ गया, इसमें चेक करना था, उसमें अपने आप से पुट 0 इक्वल टू 0 करके यहाँ से वो जीरोज निकालना था, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ।
अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप का होगा, ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्यूबिक पर बात करेंगे, उसके बाद आपका आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि हाँ, अब आपको बनाना है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros is 10 and product of zeros is 25, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन पढ़िए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच सम ऑफ जीरोज इज 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 25। ओके सर, मतलब अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है, तो ध्यान से सुनिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इस तरह का आपका होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अल्फा और प्लस बीटा के जगह इसको लिखिए सॉर सम ऑफ जीरो सॉच, और ये होता है पीओजी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। अब डालिए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर 10 है, तो एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 25, अगर इसको अगर तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्लियर है। मतलब फॉर्मेट आपको ऐसे याद रखना है। यार तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन भी बताना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा घुमाऊंगा, क्या घुमाऊंगा, देखिए ध्यान से। अब आपको क्या क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान से पढ़िए सुनिए। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन हम सिखाते हैं कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन 1 नंबर में कैसे आएगा बोर्ड में, आपका ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ, हाँ क्वेश्चन क्या देगा, देखिए जैसे देगा क्वेश्चन P2 का वैल्यू आपका दे दिया है 4, ठीक ठीक है, दे दिया P2 का वैल्यू 4। अब देखिए P2 का वैल्यू दे दिया 4। अब हमको एक चीज बताइए, हाँ इसी तरह का दे दिया, और आपको पोलिनोमियल मान लीजिए कुछ दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। और आप मान लीजिए एक और दे देगा P0 का वैल्यू दे देगा 2, ठीक है, और एक मान लीजिए और को दे देगा P3 का वैल्यू मान लीजिए 5 दे दिया। क्वेश्चन देखिए कब देते हैं। तो आपसे देखिए एक बात बताइए, आपसे 3 वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहा है। देखिए मतलब ए बी सी का वैल्यू देखिए, एक बार 4 पुट कीजिएगा और एक बार P2 के 2 P के जगह 2 P x के जगह सॉरी 2 पुट कीजिएगा, एक बार x के जगह 0 पुट कीजिएगा, और एक बार x के जगह 3 पुट कीजिएगा। तो यहाँ से ए बी सी में तीनों का रिलेशन निकलेगा, क्लियर है। अब अगर थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 1 नंबर वाला क्वेश्चन दिखा दे, 1 नंबर में कैसा पूछ सकता है, देखिए ध्यान से सुनिए। यह का बोर्ड में कभी कभी आया हुआ है, हमको याद नहीं है कब आया है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये है px जो है मान लीजिए जो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस a, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन दिया है इफ P2 इक्वल टू 4 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ध्यान से क्वेश्चन क्या कि px जो एक पोलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस a है, और इसका P2 जो है वो P के अंदर x के अंदर इनपुट जो डाले 2 उसका वैल्यू आना चाहिए 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए तो यानी कि ये रिलेशन दिया P2 इक्वल टू 4, मतलब ये क्या है गिवन है, दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ x, तो x की जगह 2 डालिए, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस a इक्वल टू 4, मतलब 4 माइनस 20 या प्लस a इक्वल टू 4 ने 4 को कैसे कहते हैं a का वैल्यू 20। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका एक वेरिएबल का हुआ है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर इसी टाइप में क्वेश्चन में थोड़ा सा और अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप px का जो वैल्यू है वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो और इसमें तो 2 वेरिएबल है, P2 का वैल्यू 4 दे दिया, मान लिया P3 का वैल्यू 7 दे दिया। ये क्वेश्चन आपको करना है, हम आपको कंसेप्ट बताते हैं ध्यान। मतलब P2 का वैल्यू 4 है, P3 का मतलब एक बार 2 के जगह इसमें x के जगह 2 डालिए, एक बार x के जगह 3 डालिए, फिर और यहाँ से आपका b और c में क्वाड्रेटिक b और c में सॉरी लीनियर पोलिनोमियल बनेगा, मतलब हाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा, नॉट लीनियर पोलिनोमियल, माय मिस्टेक। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा, तो यहाँ से दोनों को सॉल्व करके अब b और c का वैल्यू निकालिए। तो क्या, तो इसमें 3-4 तरह का क्वेश्चन, ये 1 नंबर था, ये 1 नंबर था, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा क्यूबिक पोलिनोमियल की ओर। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हर टाइप का सवाल करा दिए, अब चलते हैं थोड़ा सा क्यूबिक पोलिनोमियल की ओर, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की ओर चलते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए क्वेश्चन लिख के लाए हैं, वही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
ठीक है, देखिए ध्यान, क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या किए थे, जो पोलिनोमियल दिया था मतलब वेरीफाई कीजिए, मतलब इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, अगर जीरो आ रहा है तो आपका ये उसका जीरोज है, मतलब क्लियर है। तो मतलब हमको बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी एक्स का जो वैल्यू दिया है वो बताइए क्या दिया है, 3x³ - 5x² - 11x - 3। और एक बार जीरो जीरो अति करना है, मतलब एक एक्स की जगह एक बार P3 डालिए यहाँ से, यहाँ पर 3 × 3 का होल क्यूब -5 × 3 का होल स्क्वायर -11 × 2 -3, मतलब 3 × 9 = 27 × 81 और -3 × 9 = 45 और -22 और -3 बताइए 22 कितना सर 5 देखिए कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, बिल्कुल सर। अरे सर यहाँ 3 ना है तो आपको क्या डाले हैं, हम समझ गए सर 3 होगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये आपका क्या -33 हो जाएगा, तो -33 मतलब ये आपका हो जाएगा 0। क्या क्लियर, ये बात क्लियर। अब देखिए -1 भी डालना है क्योंकि 3 है और आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक है तो इसका मैक्सिमम रूट 3 आ सकता है। तो एक बात बताइए, अब यहाँ डालिए पी के जगह -1, तो जैसे ही इसके अंदर -1 डालिएगा तो 3 × -1 का होल क्यूब -5 × -1 का होल स्क्वायर -11 × -1 -3। इसको सॉल्व कीजिए, -3 -5 +11 और -3, तो 5 3 8 3। अरे सर ये भी लड्डू आ गया, ओहो हो बहुत अच्छा बात है, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ से -1/3 भी एक बार डाल के देखिए, तो इसमें देखिए P × -1/3, तो एक चीज होता है 3 × -1/3 का होल क्यूब -5 × -1/3 का होल स्क्वायर -11 × -1/3 -3 = जो समझ, तो 3 × -1/27, हाँ सर, माइनस प्लस 5/9 होते सर, प्लस 11/3 या -3। अब हम बताइए तो यहाँ से 1/, मतलब सर यहाँ -1/9, तो इसका एलसीएम ये था 9, तो -1 आप +5 आप +11 3 जा 11 3 जा 3 3 जाना 33 और 1 9 जा 9, तो 3 9 27, तो माइनस, तो मतलब यहाँ से आएगा 27। हाँ का बात तो क्लियर है। तो देखिए मेरा बात एक बात सुनिए, हाँ ये आपका -5/9 होगा, क्योंकि देखिए -5 और यहाँ से ये हो जाएगा -5/9, तो यहाँ पर हो जाएगा ओहो, मतलब ये है 0/9 = 0। तो आधा क्वेश्चन का पार्ट कर लिए, क्या कर लिए, 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, तो मतलब यहाँ से प्रूव हो गया। मतलब जो आपको जीरोज आपका दिया रहेगा उसमें वैल्यू पुट करिए, अगर 0 आ रहा था ये आपका आधा पार्ट प्रूव हुआ। अब क्या बोल रहा है, इसको मिटाइए, आगे जो बोल रहा है उसका क्वेश्चन का ध्यान से सुनिए, पोलिनोमियल नहीं बताते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनिए आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। मतलब आपके पास जीरोज क्या है, जीरोज आपके पास क्या क्या है, जीरोज इसका है सर ये 3 है, -1 है और -1/3 है। तो यहाँ से हमको बताइए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, मतलब 3 -1 और -1/3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 3 जा 9 9 और -3 और -1, तो 9 = 5/3, क्लियर है। अब बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है तीनों को मल्टीप्लाई, मतलब सर 3 × -1 × -1/3, तो यहाँ से जैसे करेंगे 1, ठीक है। ये आपका क्या आया, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, मतलब जीरोज वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। अब जैसे अच्छा यहाँ से एक चीज तो आपको मान लेना चाहिए, क्या बनेगा, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता सर, -b/a, मतलब सर माइनस मतलब b की जगह ये है, तो -5/a का वैल्यू 3 है, = आपका 5/3, क्लियर। और प्रोडक्ट ऑफ जो अल्फा × बीटा × गामा वो क्या होता है, d/a होता है, -d/a, तो सॉरी माय मिस्टेक, यस सर। तो माइनस -3/3, मतलब सर 3/3 = 1, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, जितना ये है उतना ये है, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको हम काज क्या कराएं, एक बार फिर से आपको समरी दे देते हैं, आपको क्या क्या करना है, आपको आगे क्या क्या करना है, अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे वो भी बता देते हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब देखिए आज क्या क्या पढ़े,
आज सबसे पहली बात करें, हम लोग पोलिनोमियल स्टार्ट किए थे, बिल्कुल सही बात है। पोलिनोमियल में पढ़े लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 और क्यूबिक जिसका डिग्री 3। ठीक है, ये तीनों पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है मान लीजिए, अगर उसका रूट है अल्फा प्लस बीटा, तो सम निकालेंगे तो सर और अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और आपका प्रोडक्ट रूट जो होता है वो सी बाई ए होता है, दैट इज इक्वल टू। अब बताइए यहाँ से पढ़े तो सम ऑफ जीरो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरो में क्या था, दो आपका जो ऐसे एक्स का कुछ वैल्यू आया था तो उस दोनों को ऐड कर दिया, प्रोडक्ट में इंटू कर दीजिए। नेक्स्ट चीज पढ़े थे हम लोग ग्राफ से कैसे आपका जीरो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया वाई के रेस्पेक्ट में वाई इक्वल टू मान लीजिए पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम देखते थे कि एक्स एक्सिस पर वो जो ग्राफ है वो कितनी बार कितनी पॉइंट पर कट कर रहा है वो आपका जीरो होगा। क्लियर है? अगर एक्स इक्वल टू पी वाई होता तो क्या करते, पोलिनोमियल में कुछ वाई डाला हुआ था, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर वो ग्राफ कितनी बार कट किया हुआ होता है। इसके बाद हम लोग बात किए थे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा होना चाहिए, वो कोई जनरल फॉर्मूला बताइए, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। वहाँ से पढ़े कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जो होता है वो सी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा गामा जो होता है वो माइनस टी बाई ए होता है। तो हम लोग उस पर क्वेश्चंस भी किए कि कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाया। फिर हम आपको बताया कि एक नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है, ए बी का वैल्यू उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन बनवाता है, 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, वहाँ से वैल्यू पुट करके निकालते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।